Hi everyone, my name is Sarveshwar and this is your and your beautiful channel Mathematical Incline. Firstly, I talk about what is solid and types of solid and what is anisotropic and what is isotropic. Firstly, I talk about what is solid. Solid have a fixed shape and fixed value. Solid cannot be compressed much. Solid have a high density. ये हम लोग 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन हम लोग 12th में पहुंच गए तो उसकी डिफिनेशन हम बताते हैं आपको सॉलिड की। हाँ, इन डिफिनेशन की जो लेवल है वो इंक्रीज होना चाहिए। हम 12th में पहुंच गए हैं। तो सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सॉलिड एक स्टेट है मैटर का और जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बॉन्डेड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज एमोर्फस सॉलिड। ओके, जो सॉलिड के टाइप्स हैं, सॉलिड आर टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन लॉन्ग रेंज। जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो बहुत लंबे रेंज में है, बहुत लॉन्ग रेंज में। ओके, और एमोर्फस ये पे क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन शॉर्ट रेंज। ठीक, उसका रेंज जो शॉर्ट होता है, ज़्यादा दूर तक नहीं होता है मतलब, और उसके साइन का भी ठिकाना नहीं है। अब हम बात करते हैं, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये ट्रू सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ ट्रू सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड इज अ पिसूडो सॉलिड। इसको हम सुपर सॉलिड लिक्विड कह सकते हैं। आपने अपने घर पे मेजर किया होगा, जो मिरर आपके यहाँ लगा रहता है वो आफ्टर जो मिरर लगा हुआ है 3 ईयर और 4 ईयर, आप मिरर को देखिए, उसको देखिए और उसको टेस्ट कीजिए। जो मिरर का ऊपर वाला पार्ट है वो पतला हो जाता है, नीचे वाला पार्ट है मोटा हो जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे मेल्ट होता है, मिनी माइक्रो में वो मेल्ट होता है। और मेल्ट होते 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 नीचे की परत उसकी मोटी होती है, ओके, होने लगती है। ये होता है अमोर्फस। अब आप सोच रहे होंगे ये चौक आसानी से क्यों टूट जाता है और डायमंड टूटता क्यों नहीं है? ये डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड चौक इज अ एमोर्फस सॉलिड। ओके, जो डायमंड वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो चौक है वो एमोर्फस है। जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं लॉन्ग रेंज तक होते हैं, इसीलिए डायमंड आसानी से टूटता नहीं है। और जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसके शॉर्ट रेंज में होते हैं एमोर्फस में, इसीलिए चौक आसानी से टूट जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प। ओके, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट है, उसको मेल्ट होना है तो 100 पे ही मेल्ट होगा। अगर 101 हो जाएगा तो गैस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा, और 1 डिग्री कम हो जाएगा तो वो मेल्ट ही नहीं होगा। ओके, ये है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प है। और वहीं पे एमोर्फस की मेल्टिंग पॉइंट रेंज इन टेम्परेचर है 100 से 200 डिग्री सेल्सियस, मान लो उसका रेंज टेम्परेचर है, तो उसका रेंज डिफाइंड नहीं है कब वो रेंज उसका कब मतलब वो मेल्ट हो जाए उसका पता नहीं है। इसलिए उसको मेल्ट करना आसान है कि 100 डिग्री से शुरू करो, 200 डिग्री तक ले जाओ, जब तक मेल्ट हो जाए। 1 डिग्री इधर आगे और पीछे हो जाएगा तभी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये मेल्ट करना ईजिली है, लेकिन क्रिस्टलाइन को मेल्ट करना टफ है, वेरी टफ है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एनाइसोट्रोपिक एंड एमोर्फस इज आइसोट्रोपिक। आपके मन में बात आ रही होगी व्हाट इज एनाइसोट्रोपिक एंड व्हाट इज आइसोट्रोपिक। अभी हम आपको बता रहे हैं आगे कि एनाइसोट्रोपिक क्या होता है और आइसोट्रोपिक क्या होता है। पहले हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का बेस्ट एग्जाम्पल है डायमंड। डायमंड है बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, आयरन में डायमंड बेस्ट एग्जाम्पल है। और एमोर्फस का चौक है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सब एमोर्फस है, सुपर सॉलिड लिक्विड में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, ये एग्जाम्पल्स है। अब आपके मन में बात आई कि व्हाट इज एनाइसोट्रोपिक एंड व्हाट इज आइसोट्रोपिक। हम आपको बताते हैं एनाइसोट्रोपिक क्या होता है। एनाइसोट्रोपिक होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज एनाइसोट्रोपिक। जैसे आप मान लो कि बॉल लिए हुए, ब्लू बॉल रेड बॉल, ब्लू बॉल रेड बॉल, ऐसे अरेंजमेंट किया है, ब्लू बॉल रेड बॉल, ब्लू बॉल रेड बॉल, ब्लू बॉल रेड बॉल, ब्लू बॉल रेड बॉल, लॉन्ग रेंज तक किया है। उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में चेक की है। जब डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज की है तो आपने देखा होगा कि जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट ही आ रही है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, ब्लू बॉल आ रही है, रेड बॉल आ रही है, ब्लू बॉल आ रही है, रेड बॉल आ रही है, मतलब डिफरेंट आ रही है, मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसका एनाइसोट्रोपिक।
अब हम आइसोट्रोपिक की बात करते हैं, मतलब जो एनाइसोट्रोपिक होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। ओके, हम आइसोट्रोपिक की बात करते हैं, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे उसकी अरेंजमेंट होती है, जैसे ब्लू बॉल रेड बॉल लिया, फिर रेड ब्लू बॉल रेड बॉल लिया, फिर रेड 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 शुरू हो गया, फिर नीचे से भी रेड 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 बॉल शुरू हो गई, तो उसकी फिर नीचे से फिर और रेड रेड बॉल शुरू होगी, तो उसकी जब फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट करेंगे तो एक ही आएगी, रेड 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 ही आएगी, या फिर पॉजिटिव 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 ही आएगी फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। ये क्या है, ये अमोर्फस है, बहुत सिंपल था। अब हम आपको नोट्स आगे बता रहे हैं, लास्ट लेक्चर में आपको हम नोट्स सारा दे देंगे। उसके बाद अब आप टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है आपको बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव 4 टाइप्स, फर्स्ट आयोनिक सॉलिड, सेकंड मेटालिक सॉलिड, थर्ड कोवैलेंट सॉलिड एंड फोर्थ मॉलिक्यूलर सॉलिड। फर्स्ट आयोनिक सॉलिड में आयंस होते हैं, जैसे कैटायन एनायन, और मेटालिक सॉलिड में मेटल्स होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड में कोवैलेंट सॉलिड में नॉन मेटल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं और सेम एटम्स होते हैं। अब हम फिर मेटालिक्स पे आते हैं। मेटालिक्स में आयंस होते हैं, कैटायन एनायन होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये आपको पता है, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। अब यहीं पे मेटालिक बॉन्ड का क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटालिक बॉन्ड का लगता है, मेटल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटालिक बॉन्ड का लगता है, कोवैलेंट में नॉन मेटल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवैलेंट बॉन्ड का लगता है, और मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ओके, अब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। आयंस की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, मेटालिक की मेल्टिंग पॉइंट मेटालिक सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है, कोवैलेंट सॉलिड की हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है, और वहीं पे मॉलिक्यूलर सॉलिड की वेरी लो होती है। अब कंडक्टिविटी देखते हैं। कंडक्टिविटी क्या है आयंस की, जब आयनिक सॉलिड की कंडक्टिविटी क्या है, जब वो मॉल्टेंट स्टेट में होंगे, जैसे दोनों पे चार्ज होगा Na+Cl-, तब इसकी कंडक्टिविटी हाई होगी। ऐसा नहीं कि NaCl लिखा हो तो कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी, नहीं, जब उसके ऊपर चार्जेस हैं Na+Cl-, ऐसे चार्जेस हैं K+Cl-, ऐसे चार्जेस रहेंगे तब उस मेल्ट हो सकता है, मतलब तब उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी। मेल्ट हमने सॉरी गलती से बोल दिया था। अब हम बात करते हैं मेटालिक सॉलिड की। मेटालिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें भी होता है, हाईएस्ट होता है। ये कैसे देखिए आप, इसमें भी हाईएस्ट होता है, कंडक्टिविटी इसकी हाईएस्ट होती है। क्योंकि कैसे, जैसे एक आपने डिब्बा लिया, उसमें आयरन रख दिया, उसमें हीलियम गैस डाल दिया, हीलियम गैस जब आयरन से टकराता है तो उसकी जो निगेटिव चार्ज उसको बाहर कर देता है, पॉजिटिव चार्ज रख लेता है। तो जब निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने लगता है तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहने टाइप के ऐसे लगता है, तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमें दिखता है, आयरन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमें दिखता है, इसलिए हाईएस्ट होता है। और कोवैलेंट का लो होता है, जैसे सिलिका से सिलिका वेरी लो होता है। अब यहीं पे बात करें मॉलिक्यूल्स की, उसमें वेरी लो होता है, कोवैलेंट में तो लीस्ट होता है, उसमें तो वेरी लो होता है। ओके, क्लियर है। अब हम सबके एग्जांपल देख लो, आयनिक एग्जांपल देख लो, NaCl, KCl-, ZnS। ओके, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं आपको मेटालिक का। मेटालिक्स में मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन हुआ, अल्मोनियम हुआ, ओके, एसेक्ट्रा आप जानते होंगे, मेटल्स जानते होंगे आप। कोवैलेंट में नॉन मेटल हुआ, जैसे सिलिका से सिलिका, कार्बन से कार्बन। ओके, अब हम आपको बताते हैं मॉलिक्यूल्स में जो क्या नाम है मॉलिक्यूल्स है उस, जैसे H2 हो, NO2। ओके, यही सब एग्जाम्पल्स उसके एसेक्ट्रा मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल सॉलिड में। ओके, अब यहीं पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है, और ये इसमें कुछ नोट्स हैं, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ओके, बाय एंड हैव ए नाइस डे, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।